सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन लास्ट में 7 आ रहा है, सो ये क्या होगा, केमिकली सिमिलर होगा। ओके, देखिए यहां से एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गिव पायरुवेट टेक्स प्लेस इन, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये देगा अगर, तो आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऐसे दे दिया ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, वो फोइलम का होगा। ठीक है, क्या होगा, PHOLEM, फोइलम होगा, फाइलम। नेक्स्ट देखिए द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिबरलिंस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये पूछता है एग्जाम में। फिर साइटोकिनिन क्या करता है, प्लांट हार्मोन साइटोकिनिन प्रोमोट्स सेल डिवीजन। साइटोकिनिन क्या करता है, सी से साइटोकिन, सी से सेल डिवीजन। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड इफेक्ट्स विलिंटिंग ऑफ लिप्स। ओके, और यहां में ये वाला इंपॉर्टेंट है, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, तो क्या होगा, साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन है, ऑक्सिन है, जिबरलिंस है। ठीक है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, ट्रू है, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ये भी सही है, बैलेंसिंग द बॉडी, ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन ईस्ट। Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? तो क्या होगा आंसर, vast differences, ऑप्शन सी। The anther contains pollen grains। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। देखिए होमोलोगस ऑर्गन का मतलब स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए लेकिन फंक्शन डिफरेंट। फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए डिफरेंट। तो देखिए आवर आर्म, हम लोग का जो आर्म है, हम लोग का हाथ हो गया, एंड डॉग्स 4 लिम्ब, डॉग्स का जो आगे का 2 पैर है, देखिए उन लोग का जो पैर है आगे का 2 पैर, उसका काम अलग होता है, हम लोग का हाथ का काम अलग है, तो दोनों का फंक्शन क्या अलग अलग है। ठीक है, आवर टीथ और एलिफेंट्स टस्क, दोनों का फंक्शन क्या अलग अलग है। ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या अलग अलग है। सो इसमें ऑल ऑफ द एबव सब राइट है, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिए, इन इवोलेंटरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ अ चाइनीज स्कूल बॉय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। तो क्ले का यूज नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्केव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में हम लोग प्लेस करते हैं तो इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनता है। ये कहाँ रखने पे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ का ट्वाइस दूरी मीन्स ऑब्जेक्ट एट सी, इसको बोल सकते हैं क्या, एट सी या एट 2f1। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 पर रखते हैं मीन्स एट सी पर रखते हैं, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या होता है, इमेज बनता है। नेक्स्ट देखिए, अ स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। देखिए
याद रखिए दोनों माइनस जो होता है क्या होता है, कॉनकेव होता है। सो बोथ कॉनकेव, बोथ क्या होना चाहिए, कॉनकेव। माइनस है ना, तो माइनस लेंस में, लेंस हो या मिरर हो, लेंस के लिए या मिरर के लिए, दोनों के लिए फोकल लेंथ माइनस होता है, किसके लिए, कॉनकेव का। ठीक है, सो फॉर कॉनकेव क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। ठीक है, याद है ना, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है, या कॉनकेव मिरर में भी फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज माइनस, लेंस हो या मिरर हो। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपेयर्स इरेक्ट, द इमेज इज लाइकली टू बी, सॉरी द मिरर इज लाइकली, मिरर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा इमेज क्या बनेगा आपका, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर बनेगा। सॉरी, प्लेन मिरर में तो सेम साइज का बनता है। मीन्स नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, आप कहीं भी खड़ा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इमेज इरेक्ट ही बनेगा। इमेज क्या बनेगा, इरेक्ट मीन्स सीधा, इमेज सीधा बनेगा। प्लेन मिरर में भी सीधा इमेज बनता है और कॉन्वेक्स में भी सीधा बनता है। देखिए एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेटिना। इमेज ह्यूमन आई में इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। द लीस्ट डिस्टेंस, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। A piece of wire of resistance R is cut into the 5 equal parts. These parts are connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then the ratio of R and R dash is 25. देखिए, which of the following term does not represent electric power? इसमें से पावर कौन सा है, नहीं है, तो याद रखिएगा आई आर स्क्वायर। ये जो आई आर स्क्वायर है यह पावर नहीं है। बाकी पावर का फॉर्मूला ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट पावर का जो फॉर्मूला है उसमें आर स्क्वायर नहीं होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी 25 वाट। इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 1:4, 1:4। ओके, देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का पूरा चांस है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट। क्या होगा इसका आंसर, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनटू द पेज। क्या होगा इसका आंसर, इनटू द पेज। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपवर्ड। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेज वंस इन ईच हाफ रिवोल्यूशन, ईच एंड हाफ रिवोल्यूशन, आफ्टर एवरी हाफ रिवोल्यूशन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज। देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्टेट वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर ऑन द वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कोयल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड कोयल। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जनरेटर। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज ऑप्शन डी, एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर। ओके, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज हैवीली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन यहां देख लीजिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो गया है? फॉल्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर उल्टा करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है, लेकिन यहाँ उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, बट यहाँ में उल्टा दिया है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, ए वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये क्या हो गया? फॉल्स। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन क्लाउडी डे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। ठीक है, बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आपका बायोमास एनर्जी नहीं है, नॉट ए बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन्स एनर्जी। सन्स एनर्जी से नॉट डिराइव्ड कौन सा है? तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो सन से डिराइव्ड नहीं है। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा रिन्यूएबल नहीं है? तो याद रखिएगा, फॉसिल फ्यूल जो है वो रिन्यूएबल नहीं है, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। विच इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें कन्वेंशनल कौन सा नहीं है? तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल जो है वो क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है क्या है? वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विंड एनर्जी जो है वो क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, ठीक है। देखिए ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगा? प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन बैग, ठीक है, आपका ग्लास, पेस्टिसाइड्स, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है? बायोडिग्रेडेबल में आता है सब कुछ, जैसे ग्रास हो गया, फ्लावर हो गया, वुड हो गया, केक हो गया, फ्रूट पील्स हो गया। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन नॉट ओनली बायोडिग्रेडेबल। इसमें से बोला है क्या कि कौन सा, सॉरी, कंटेन बायोडिग्रेडेबल, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है इसमें? तो देखिए ऑप्शन ए जो है ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन बी जो है ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, ए तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस, सी भी हो गया, डी भी हो गया। मीन्स ए सी डी, ए सी डी ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। अगर एग्जाम में आ गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन हो गया, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लास्टिक वाला। ठीक है, अगर नॉन पूछेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। बाकी बायोडिग्रेडेबल तो ए सी डी तीनों हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। ऑप्शन बी ग्रास, गॉड, ह्यूमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेज इन वाइल शॉपिंग, ये भी सही है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, ये भी सही है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।